हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है बेटे। अच्छा देखिए, हम फिर इसी चैप्टर के लिए आपको पहले क्या किया है, अगर आपको बहुत सारा एक साथ से कुछ खाने के लिए चीज़ दी जाए तो आपको समझ में आ गई होगी बात, नहीं खा सकते, लेकिन धीरे धीरे करके हम उस चीज़ को खाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। ऐसे ही हमारे पास बेटे एजुकेशन होती है, क्वेश्चन होते हैं। यदि आप इनको एकदम से सोचो मुझे 25-30 क्वेश्चन एक साथ करने हैं तो समझ में आ जाएंगे, नहीं आने के ना। इसलिए हम क्या करें, आपको पार्ट छोटे छोटे पार्ट में दे रहे हैं क्वेश्चन। तो ये रेखिक प्रोग्राम हमेशा बड़े क्वेश्चन जो होते हैं बेटे, और ये बड़े क्वेश्चनों में आता है 2 क्वेश्चन आते हैं, श्योर आते हैं, 100% आते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेटे सिलाई मास्टर वाला है, एक क्वेश्चन सिलाई मास्टर वाला उसे ज़रूर कर लें। एक नट बोल्ट वाला है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नट बोल्ट, एक फैक्ट्री में नट और बोल्ट बनते हैं, उस क्वेश्चन को भी ज़रूर देख लें आप। कुछ हम करा रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, तो आप इनको ज़रा ध्यान से समझें। विद्या क्वेश्चन बैंक बेटे, क्वेश्चनों का आपके पास भंडार है और अच्छे सवाल इसके अंदर लिखे हैं, उनको ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है। एक बहुत अच्छी चॉइस आपके पास है क्वेश्चन बैंक की, हमें पूर्ण विश्वास है आपने ये खरीदा होगा और आप इसको पढ़ेंगे और आप इसका लाभ उठाएंगे बेटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर बेटे आपका ये है 3x। देखिए इन क्वेश्चनों की सबका सॉल्यूशन ना सेम टाइप है। 5x + 3y ≤ 15, और ये है 2x + 5y ≤ 10। और ये दे रखा है x > 0 और y > 0। ये x अक्ष और y अक्ष होते हैं बेटे। z बराबर 10x + 3y। अब हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है बेटे, जैसे सभी क्वेश्चनों में करना है ऐसे ये है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहला काम आपका क्या है, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। ये रही हमारे पास इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 5x + 3y बराबर किसके, 15 के। तो इसमें y बराबर 0 लिख दो, तो x बराबर आपके पास 5 × 15 3, एक पॉइंट आ गया 0, 3 और 0। अब दूसरा पॉइंट आपके इसमें x बराबर 0 लिख दीजिए, तो ये आया बेटे y बराबर 3 × 5 = 15। ये तो 0 हो गया, 3 से भाग कर दिया, तो ये पॉइंट आया 0 और 5। अब दूसरी इक्वेशन देखो क्या है हमारे पास, 2x + 5y बराबर 10 के। इसमें भी y बराबर 0 लिखो, तो 2x बराबर 10, तो x = 5। एक पॉइंट आया आपके पास 5 और 0। फिर आपको क्या करना है, दोबारा से इसी में x बराबर लिखना है 0, तो x बराबर 0 लिखोगे, 5 दूनी 10, y का मान 2 आ गया, एक पॉइंट आया 0,2। देखिए आपका एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक ये है, एक ये है, पॉइंट आ गया आपके। कितने पॉइंट आ गए आपके पास, कितने पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तो ये रहा आपका, एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा, और एक पॉइंट ये है। पॉइंट आ गया आपके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को आपको ड्रॉ करना होता है। हमें किसमें ड्रॉ करते हैं बेटे, ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर में बनाने के लिए क्या करेंगे, और फिर z का मान निकालेंगे। तो हम इन सब पॉइंटों को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं बेटे। ये तो x अक्ष होता है, आपको पता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। तो जो हमारे पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों को ध्यान से देखते हैं। अगर पॉइंट हमारे छोटे हैं तो खाने ना यहाँ पे थोड़े बड़े माने, और यदि बड़े हैं तो उसको थोड़ा छोटा मानते हैं। जैसे 2, 3, 4 हैं तो इनको थोड़ा बड़े मान लें, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इक्वल होने चाहिए बेटे। अब हमारे पास देखो एक पॉइंट कौन सा था, पहला 3, 0, 1, 2, 3, तो ये आ गया आपका 3, 0। दूसरा आया आपका 0, 5, ये रहा 0, 5। उसके बाद आया आपके पास 5, 0, ये रहा 5, 0। लेकिन पहले इनको मिला दीजिए बेटे, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट 5, 0 और 0, 2, 0, 2 ये रहा।
अब इनको मिला दीजिए आप 0 2 को और 5 0 से, ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका ग्राफ आ गया बेटे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाती है। बिल्कुल सिंपल है बेटे, हर क्वेश्चन सेम टाइप का है, कुछ नहीं करना होता आपको। पॉइंट आ गए, ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है। अब प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा ये भी आपको बता दें। चलो, ये आपका ऐसे आएगा बेटे, जो दोनों समीकरण हमारे पास हैं। पहली समीकरण कौन सी है हमारे पास, 5x + 3y, 5x + 3y बराबर किसके, 15 के। और दूसरी कितनी है, 2x + 5y बराबर किसके, 10 के। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे बेटे। जब दोनों को सोल्व कैसे करेंगे आपको पता है, इसमें गुना कर दीजिए 5 से और इसमें गुना कर दीजिए 3 से। तो 5 पंजे 25x + 5 तिया 15 बराबर 15 पंजे 75। ये हुआ 3 दूनी 6x और 5 तिया 15 और 10 तिया 30। सोल्व करना 10th क्लास में आपको पता है बेटे। ये घट गया, 25 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचा हमारे पास, 19। 9 और 6 15, 1 और 1 2 25, 19x तो ये बच गया बेटे। 5 का 5 ही 5 बचा और यहाँ कितने हो गए, 4। तो ये हमारे पास बचा x बराबर 45/19। अब ये x का मान कोई सी भी समीकरण में रख दीजिए। एक बार देख लेते हैं बेटे, चेक कर लें आंसर क्या आ रहा है इसका x का। ये है हमारे पास बेटे 45/19 बेटे, सही है। अब हमें इससे y का मान चाहिए। किसका मान चाहिए बेटे, y का मान। तो y का मान भी कोई सी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये है हमारे पास 2x + के 5y बराबर 10। x का मान रख दो 2 गुना 45/19 + 5y बराबर 10। तो 5y बराबर 10 - 45 दूनी 90 -19। ठीक, इससे बेटे हमारे पास y का मान आ जाएगा। ठीक है, अब x और y के मान ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे, ये हमारे कटान बिंदु होते हैं बेटे। क्या होते हैं, कटान बिंदु बेटे। ये y का मान आया आपका बेटे 20/19। इससे y का मान आ जाएगा 20/19। y आ गया, ये हमारे पास x आ गया। अब हमें क्या करना होता है, ग्राफ हमने बना दिया तो हमें z का मान निकालना होता है बेटे। किसका मान निकालना होता है, z का। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं। ये आपको बताया था अभी कि टेबल बनाने में क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट होते हैं वो उतने हम खाने बनाते हैं। ये तो होता है पॉइंटों के लिए, ये होता है z के लिए। और z बराबर हमारे पास कितना है, 10x + 3y, 10x + 3y। पहला पॉइंट कितना आपके पास, 0 0। अब जो भी आपके पॉइंट आए वो इसमें लिख दीजिए। पहला कितना है, 0 0। दूसरा कितना है, 3 0। तीसरा कितना है, 45/19 और 20/19। और फिर कितना है, 0 2। ये पॉइंट हमारे पास आ गए बेटे, ये तो ओरिजिन है। ये आ गया हमारे पास A, ये आ गया B, ये आ गया C। अब ये सब मान z बराबर इसमें रख दीजिए। यहाँ तो 0 आ जाएगा और 3 रखने से 30 आ गया बेटे, ये 0 हो जाएगा। अब B पॉइंट रखने से आया 510/19 और ये आया 6। अब ये कह रहा अधिकतम मान बताओ। अधिकतम मान हमारा इसमें क्या है बेटे, ये है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन बेटे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इससे आसान चैप्टर नहीं है। 8 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला काम आपको बताया, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी हो उन इक्वेशनों के इक्वल टू 0, मतलब ये लेस देन ग्रेटर देन जो होता है इसको इक्वल टू में बदल दीजिए। फिर एक बार x का मान y का मान रख दीजिए। y का मान 0, x का मान आएगा, x का 0 y का मान। फिर दूसरे समीकरण में सेम क्रिया करते हैं। उसके बाद जो पॉइंट आते हैं यहाँ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद बेटे z का मान ज्ञात करते हैं। और z का मान ज्ञात करने के लिए हम ये टेबल बनाते हैं। इसमें जो भी अधिकतम और न्यूनतम मान आता है वो हमारा आंसर होता है। ये इन क्वेश्चनों की प्रक्रिया होती है और किसी भी क्वेश्चन में कोई नया काम नहीं है, बिल्कुल आसान है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दे रखा है हमें बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 क्वेश्चन है आपके,
दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो यह है आपका फल विक्रेता वाला, एक है नट बोल्ट वाला, और एक है बेटे सिलाई मास्टर वाला। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, उनको देखें, क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं तीनों क्वेश्चन। अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो मोस्टली इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। जब भी आप देखें तीनों क्वेश्चनों में से आपको यही मिलेंगे। एक बस अगर कभी आया तो एक विटामिन वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम बहुत कम चांस रहते हैं उसके। पर नंबर 1 कौन सा आपका, ये जो क्वेश्चन लिखा है आपका, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है आपका नट बोल्ट वाला, तीसरा क्वेश्चन कौन सा होता है, सिलाई मास्टर वाला। 3 क्वेश्चन, तीनों को ध्यान से देखना। तीनों विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप इसे खरीदें और उसे पढ़ें, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हो जाएंगे। अब हमें क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में, क्वेश्चन को पढ़ के बेटे इक्वेशन बनानी होती है बस। इन क्वेश्चनों में सबसे पहले इक्वेशन तो देते नहीं, तो हमें इक्वेशन बनानी होती है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो हमें डिजिट दी होती हैं बेटे, सब दे रखी हैं। देखो यहाँ लिखा है एक फल विक्रेता सेब और संतरे खरीदता है, तो इसका मतलब सेब की पेटी x होगी, संतरों की पेटी y होगी। सेब की पेटी x, संतरों की पेटी y खरीदता है। उसके बाद अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये कह रहा है उसकी दुकान में फलों की केवल 12 पेटी हैं, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना आया, 12। अब वो कहता है एक पेटी जो है 50 रुपए की, संतरों की देता है वो 25 रुपए की, सेब की देता है 50 की। तो 50x प्लस 25y कितने रुपए का लाभ, देखो इसने लिखा है 500 रुपए की पूंजी लगाता है, बराबर 500 हो गया। अब इसमें हमने 25 से भाग कर दो इस समीकरण को, तो 2x प्लस वाई लेस देन कितना आ गया, 20। ये हमें पता ही होता है बेटे, ये तो पता ही है, x x y x होते हैं। और z बराबर, देखो इन्होंने सबसे लास्ट देखा होगा कहीं पे, प्रति पेटी कितने पैसे बचाता है, सेब की पे 10 रुपए, और ये जो बचाता है बेटे ये z का मान है हमारे पास। हाँ, z बराबर 10x प्लस 6y, देखो 10x और ये हो गए 6y। आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको 6 डिजिट मिलेंगे इसमें, आपको 6, और बिल्कुल इक्वेशन बन जाती है आपके पास। हमारी ये इक्वेशन आ गई हमारे पास दोनों। अब इन दोनों के यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल, y का मान 0, x का मान 0, y का मान, पॉइंट आएंगे बेटे आपके। पॉइंट आने के बाद ग्राफ पेपर पे डिनोटेड करते हैं, और इन दोनों समीकरण को सोल्व करने के बाद जो पॉइंट आएंगे बेटे वो आपका ये है 8 और 4। पता है आपको कैसे ज्ञात करेंगे, 2x प्लस वाई 20 है, x प्लस वाई 12, इसमें y घटा दीजिए, कट जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा बेटे, ठीक है 8, और y का मान आ जाएगा। x y के मान ज्ञात करने के बाद ये हमारा जो होता है कटान बिंदु होता है बेटे, क्या होता है, इसे कहते हैं कटान बिंदु। जो x और y के मान आते हैं प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं। ये सब पॉइंट आ गए। फिर हम क्या करते हैं, अपने इस z की टेबल में रखते हैं बेटे मान। तो z की टेबल में पहला पॉइंट क्या आया था हमारा, 0 12। 0 12 क्यों आया पता, चूंकि x प्लस वाई का मान कितना दे रखा हमें, 12। जब y का मान 0 लिखेंगे तो x का मान कितना है, 12, तो 12 और 0 आ गया। और दूसरा कितना, जब y बराबर 0 लिखा, जब x का मान 0 लिखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 12। एक तो 0 12 हो गया, और एक 12 और 0 हो गया। 2 पॉइंट तो आपके ये आ गए। अब 2 पॉइंट दूसरे से आ जाएंगे, बिल्कुल आसान है। पहले y का मान 0, फिर x का मान, फिर x का मान 0, y का मान, दोनों समीकरणों में मान रख के पॉइंट आते हैं, और इन पॉइंटों को फिर हम ड्रॉ करते हैं x एक्स पर। अगर ये पॉइंट हमारे बड़े हों तो खाने छोटे मानते हैं, ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं, सिंपल पेपर पर ही बनाना होता है बेटे आईडिया से, लेकिन बराबर बराबर खाने मानो। सवाल का अपना आप चित्र आपको दिखेगा। ये पॉइंट फिर हम z में लिखते हैं, x का मान 0, y का मान 12, 16 गुना 12, उसके बाद 0 0, उसके बाद 10 0, 10 गुना 10 100, और ये 8 और 4 8 80, और 16 चौका 64, 104। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मैक्सिमम मान है बेटे, आंसर आ गया आपका ये। तो यही पूछ रहा, अतः कह रहा है x का मान जो होगा, टेबी जो होगी संख्या कितनी होगी, पेटी होगी 8 हो गई, और संतरों के लिए कितनी संख्या हुई, 4। तो ये हमारे प्रतिच्छेद बिंदु ही तो हैं, 8 और 4। ये रहा प्रतिच्छेद बिंदु आपका ई पॉइंट। अब आपको पता 8 और 4 कहाँ से आए, क्योंकि हमारे पास समीकरण क्या है, x प्लस वाई तो बराबर 12 के है, और दूसरी समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर किसके, 20 के है। ये 20 के बराबर है हमारे पास, राइट।
20 के बराबर है, दोनों को घटा दीजिए, माइनस माइनस, ये y कट गया, ये x बचा माइनस का, ये बचा -8, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया हमारे पास। ये रहा हमारे पास x का मान 8। अब x का मान 8 पहली समीकरण में रख दो, 8 + y बराबर 12, तो y का मान कितना आया, y बराबर बेटे 12 - 8 कितना हुआ, 4, तो y का मान 4 आ गया। तो ये हमारा कटान बिंदु होता है, 8 और 4, इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ये हम जेड में रख के जो भी मान आए वो देख लेते हैं। बस हर क्वेश्चन का एक साथ सॉल्यूशन होता है। ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लें, आपको बता दिया, नहीं करेंगे आपको बेटे नुकसान होगा, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सिलाई मास्टर वाला, जैसे मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है बेटे, बहुत बार। सिलाई मास्टर वाला, सिलाई मास्टर का नाम भी आता है बेटे पेपरों में इसका, रामदीन, और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। जब भी बोर्ड में आया है सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, डिजिट भी चेंज नहीं हो सकती, सेम आएगा। तो सिलाई मास्टर का नाम आता है इसमें पेपरों में रामदीन। तो ये देखिए इसमें भी यही संख्या है, बस इसमें 2 सिलाई मास्टर हैं, ए और बी लिख दिए, नाम नहीं दिए। प्रतिदिन 15 और 20 रुपये कमाता है। तो ये जो हमारे पास 15 और 20 हैं, पता है ये क्या है, जानते हो, जेड है ये। 15 और 20, जेड बराबर 15x + 20y, देखो ये रहा हमारे पास। उसके बाद ये दे रखा है प्रतिदिन 6 कमीज 4 पजामे सिलता है और 10 कमीज 4 पजामे एक सिलता है, 60 रुपये की बेचता है और एक 32 रुपये की उन्हें कार्य करना पड़ता है। तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे बेटे, 4x + 4y, कुल पजामों की संख्या तो 4x और 4y, एक होगी समीकरण हमारे पास। अब दूसरी समीकरण हमारे पास ये रही बेटे, ये रही। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई सब इनकी, ये सब डिजिट दी होती है बेटे। इसमें हमें डिजिट चाहिए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 डिजिट इसके अंदर होती हैं। अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर क्वेश्चन में 8 डिजिट होंगी। और हमेशा ये 2 समीकरण बनेंगे। 2 संख्या जेड के लिए होती हैं, 2 एक्स के लिए होती हैं, 2 वाई के लिए होती हैं, 2 एक्स के लिए, 2 वाई के लिए और 2 जेड के लिए। बस आपको डिजिट को सोचना होता है, कौन सी डिजिट कहाँ पर रखनी है, ये समीकरण सवाल को पढ़ने से पता चलता है। अब दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे, पहले x का मान 0, y का मान निकालेंगे, y 0 x का मान निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे। सोल्व करके हमारे पास पॉइंट आए बेटा, ये पॉइंट आने के बाद ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है एक इनका, ये 5 और 3, ये हमारे पास क्या है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, कटान बिंदु कहते हैं बेटे इसको। हम क्या कहते हैं, कटान बिंदु कहते हैं, राइट। हाँ ध्यान दें बेटे इस पे। और ये हमारा न्यूनतम मान है, अगर वो मैक्सिमम पूछता तो ये होता, और ये है हमारा न्यूनतम मान, मिनिमम मान है। मिनिमम और मैक्सिमम 2 मान ज्ञात करने होते हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। और इस सारणी से ही हम 5 और 3 जो हमारे पास मान है बेटे वो जेड में रखते हैं। ये रहा हमारे पास जेड, जेड बराबर कितना है, 6x + कितना 10y। इसमें हम बेटे वैल्यू पुट करके जेड का मान निकाल लेते हैं। जेड का मान जेड का मान आएगा बेटे हमारे पास, जेड का मान जो आता है बेटे हमारे पास इससे आएगा 15x + 20y से। (15x + 20y से, इससे हम जेड के मान निकालते हैं। ये मान हम यहाँ भी लिख देते हैं बेटे, अगर आप ये चाहें तो ये जेड की जो हमारे पास संख्या होती है वो हम यहाँ भी लिख देते हैं, 15x + 20y, और ये होता है हमारे पास पॉइंट, तो इसमें हम x और y लिखते हैं, ठीक। और ये मान जो भी बिंदु आते हैं हमारे, ये इसमें लिखते हैं। सोल्व करके जो मान आएगा, इनमें अधिकतम आए, पूछे तो अधिकतम बता दीजिए, न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम, जो भी वो कहेगा वही मान ज्ञात करेंगे। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे न्यूनतम मान ही ज्ञात करते हैं। ये हमें अपने आप ही बताना पड़ेगा कि आप कौन सा मान ज्ञात करना है। अगर वो न्यूनतम कह रहा तो न्यूनतम मान बताओ, अगर अधिकतम कह रहा तो अधिकतम बताओ। और जेड का मान कहाँ से आता है ये सोचना होता है हमें कि जेड का मान कहाँ से आएगा। और ये संख्या सब हमें दी होती हैं सवाल में बेटे, बस क्वेश्चन की डिजिट को ध्यान से पढ़ो कि हमें कौन सी डिजिट कहाँ पर लिखनी है। देखो ये ए के लिए 6, 10, 4, 60 और 32 ये टोटल इनकम है।
बस इन इक्वेशनों को हमें समीकरण के रूप में ठीक से लिखना होता है। पॉइंट ज्ञात करने के बाद हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक सा ही होता है। ठीक है, हाँ बेटे, राइट। धन्यवाद बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके ये।